देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान में फिट दिखने वाले युवाओं खिलाड़ियों और डॉक्टरों की अचानक हो रही मौतों ने डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस मुद्दे पर आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य और केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की है। गहलोत ने कहा है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य विधायकों ने इस मुद्दे को उठाकर समाज की वास्तविक चिंता को स्वर दिया है। अकाल मौतों को महज इत्तेफाक मान लेना बड़ी भूल होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, लॉन्ग कोविड और हृदय तंत्र पर वैक्सीन के प्रभाव को लेकर दुनिया भर में शोध जारी है। अब इस धुंध को साफ करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। राजस्थान विधानसभा के आज प्रश्नकाल में नौहर बाईपास की सड़कों का मुद्दा गरमाया गया। महज 15 किलोमीटर की सड़क के अलाइनमेंट में हुए बदलाव ने सदन के भीतर हंगामे की स्थिति पैदा कर दी। विपक्ष ने जहां इसे चहेतों को फायदा पहुंचाने का जरिया बताया, वहीं सरकार ने इसे सुरक्षा से जुड़ा फैसला करार दिया। विधायक मनोज कुमार ने सदन में सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि अलाइनमेंट में बदलाव किसी के दबाव में नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब चहेते लोगों की जमीन बचाने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। दोनों पक्षों में नोक-झोंक के बीच उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत है तो सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार है। फिलहाल नए अलाइनमेंट पर काम शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता नारायण चौधरी की अगुवाई में 9 पार्षदों ने पार्टी से दूरी बना ली है। ये सभी पार्षद कांग्रेस के समर्थन वाले भिवंडी सेकुलर फ्रंट में चले गए। जानकारी के अनुसार नारायण चौधरी के बागी गुट ने कांग्रेस के 30 और एनसीपी के 12 पार्षदों के साथ गठबंधन किया है, जिससे सेकुलर फ्रंट की कुल संख्या 51 हो गई है। मेयर पद के मुकाबले में यह एक अहम आंकड़ा है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं। महाविकास आघाड़ी को 1 सीट मिलेगी। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, इन तीनों पार्टियों की संयुक्त ताकत उम्मीदवार का फैसला करेगी। तीनों पार्टियां तय करेंगी कि इस बार राज्यसभा में किस नेता को भेजा जाए। हम महाविकास आघाड़ी के रूप में सामूहिक फैसला लेंगे और हमें इसे 2 दिनों के भीतर अंतिम रूप देना होगा। राज्यसभा की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 1 सीट मिलेगी। तीनों की ताकत जो है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप वाली, तो हम तीनों बैठकर ये तय करेंगे कि इस बार किस नेता को राज्यसभा में भेजेंगे। हम तीनों पार्टी बैठकर महाविकास आघाड़ी के निर्णय लेंगे, डेफिनेटली निर्णय लेंगे। एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र सरकार से अपने पार्टी विधायक रोहित पवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद से रोहित पवार लगातार चिंताएं और सवाल उठा रहे हैं। सुले ने एक पोस्ट में कहा कि 28 जनवरी को पुणे के बारामती कस्बे में हुए विमान हादसे में अजित पवार और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी, जिससे पूरे महाराष्ट्र में सदमा फैल गया है। लोग अभी भी गहरे शोक में हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह के संदेह और आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.